दृष्टि का विषय यानी द्रव्य दृष्टि। क्या है द्रव्य दृष्टि, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा खुलासा करेंगे। और मेरे पास है आदरणीय बड़े दादा यानी रतन चंद जी भारेल द्वारा लिखित दृष्टि का विषय, उसी की हम आज विवेचना करेंगे। उसके हिसाब से देखेंगे कि दृष्टि का विषय आखिर है क्या। क्योंकि सबसे बड़ी जो भ्रांति है वो दृष्टि के विषय को लेकर ही है आज। अगर हमें दृष्टि के विषय के बारे में सही जानकारी या सही ज्ञान नहीं होगा तो हम वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते, और वस्तु स्वरूप वही दृष्टि का विषय है, वही द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य क्या है? अगर हम देखें तो द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ तो अर्थ के ही संदर्भ में है। अर्थ मतलब मनी, पैसा, रुपया, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, अध्यात्म जगत में द्रव्य का अर्थ नहीं है। माने द्रव्य का अर्थ ये मुद्रा, पैसा, रुपया ये नहीं है। जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार अगर हम बात करें तो इस विश्व में 6 जो सत्य स्वरूपी हैं वो कौन कौन है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको भी हम द्रव्य कहते हैं। ये 6 वस्तुएं जो हैं इनको भी हम द्रव्य कहते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में ये 6 द्रव्य भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हैं। अध्यात्म के इस प्रकरण में द्रव्य दृष्टि के प्रसंग में आया हुआ ये वाला जो द्रव्य है ये इन 6 द्रव्यों का सूचक नहीं है। तत्वार सूत्र में प्रतिपादित उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत या फिर गुण पर्यवत द्रव्यम या सत्य द्रव्य लक्षणम, इन सूत्रों में प्रतिपादित जो सत्य स्वरूप और गुण पर्याय वाला जो द्रव्य है वह भी वास्तव में दृष्टि का विषय नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखो, हम आएंगे इस बात पर भी कि वास्तव में दृष्टि का विषय क्या है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में और बहुत ही कंसाइज वे में, है ना, इसको एक्सप्लेन किया गया है। प्रत्येक वस्तु स्वयं चतुष्टय में होती है। अब ये चतुष्टय क्या होता है? चतुष्टय होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और प्रत्येक वस्तु अपने ही द्रव्य में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही काल में और अपने ही भाव में, तो कहते हैं स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल और स्वयं भाव। समझ में आया? इसमें रहती है, इसको मिलकर ही वस्तु पूर्ण होती है। और इन चारों में एक नाम द्रव्य भी है। जैसे कहा ना कि प्रत्येक वस्तु स्वयं द्रव्य, है ना, अपने ही द्रव्य में रहती है, तो उसमें एक नाम, चतुष्टय में एक नाम द्रव्य भी है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये वाला जो द्रव्य है या द्रव्यांश, ये भी अकेला दृष्टि का विषय नहीं है। बाकी द्रव्य अगर आप किसी थोड़ा सा जो कम स्वाध्याय होगा या किसी सामान्य जीव से पूछेंगे तो वो बताएगा कि अरे द्रव्य वो 8 होते हैं, अष्ट द्रव्य। वो कौन से द्रव्य हैं कि वो पूजन वाले द्रव्य, अष्ट मंगल द्रव्य, ऐसे कोई भी ये द्रव्य दृष्टि के विषय नहीं है। तो फिर आखिर ये दृष्टि का विषय वाला द्रव्य है क्या? अब दृष्टि के विषय को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दृष्टि क्या है, दृष्टि शब्द का अर्थ क्या है। समझ में आया? अब दृष्टि के बेसिकली 2 अर्थ होते हैं। एक है श्रद्धा और दूसरा है अपेक्षा, जिसको हम पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं। सबसे पहले अगर हम श्रद्धा की बात करें तो दृष्टि के विषय यानी कि हमारी दृष्टि का विषय क्या हो, हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय क्या हो, हमारे ध्यान का ध्येय क्या हो, हमारे परम शुद्ध निश्चय ने के विषय रूप ज्ञान का ज्ञेय क्या हो, ये श्रद्धा दृष्टि का विषय यानी श्रद्धा का श्रद्धेय। हम अपनी श्रद्धा किस पर समर्पित करें? कहते हैं ना कि भाई मुझे इसके प्रति पूर्ण आस्था है ना। किसे अपने निश्चय ने के ज्ञान का ज्ञेय बनाएं और किसे अपने निर्विकल्प ध्यान का ध्येय बनाएं, कि जिससे हमारा मोक्ष मार्ग सध सके, रत्नत्रय की आराधना हो सके, साधना एवं प्राप्ति हो सके, है ना। और जो हमें प्राप्त पर्याय है उसी में हम पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके, हम प्राप्त पर्याय में पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकें। माने कि हमारी जो पर्याय है वो अपनी पूर्णता की ओर हो। तो ये दृष्टि का विषय यानी कि श्रद्धा।
समझ में आया ना। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि दृष्टि का विषय मात्र मात्र ध्यान रखिएगा, मात्र सम्यक दर्शन का विषय है, तो वे वास्तव में भ्रम में है, क्योंकि यह मात्र सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, बल्कि यह सत्य श्रद्धा का श्रद्धेय, परम शुद्ध निश्चय ने के ज्ञान का गेय और निर्विकल्प परम ध्यान रूप सम्यक चारित्र का साध्य है, निश्चय रत्नत्रय का विषय है। समझ में आया। परम शुद्ध निश्चय न का है गे जो, सत श्रद्धा का एकमात्र श्रद्धेय जो, परम ध्येय का ध्येय उसे ही ध्याऊं मैं, उसे प्राप्त कर उसमें ही रम जाऊं मैं। क्लियर है। अब दूसरी बात जो करते हैं, जो हमने लिया था अपेक्षा, तो बेसिकली वो जो अपेक्षा है वो दो चीज़ों से हम समझते हैं इस आगम में, अध्यात्म में, कि द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। ये दो शब्द आपको आगम में बहुत जगह देखने को मिलेंगे। द्रव्य दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है। इसमें जो ये दृष्टि शब्द इस्तेमाल किया है, ये बेसिकली श्रद्धा का सूचक नहीं है, बल्कि अपेक्षा का सूचक है। माने पॉइंट ऑफ व्यू, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, है ना, किसके एवज में हमने कौन सी बात कही है। तो द्रव्य दृष्टि यानी द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, यानी द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, और पर्याय दृष्टि माने पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से। समझ में आया। पर्याय शब्द का अर्थ, अब पर्याय आगे ना, पर्याय शब्द का अर्थ क्या है कि शास्त्रों में एक्चुअल में पर्याय को भी बहुत सारी विवक्षाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ, है ना, पर्याय का वर्णन किया गया है। किस दृष्टि से, अब ये आ गया दृष्टिकोण, किस एंगल से आप उस पर्याय शब्द को वहां समझ रहे हो। तो जिस जगह पर जैसा इस्तेमाल करा जाना चाहिए वैसा ही हमें पर्याय का अर्थ समझना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। पर्याय शब्द का सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। पर्यायार्थिक न्याय का विषय जो वस्तु बनती है उन सभी को पर्याय नाम प्राप्त है या पर्याय संज्ञा प्राप्त है। फिर वो चाहे द्रव्य ही क्यों ना हो, चाहे गुण हो, चाहे स्वयं पर्याय हो। अब इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जो भारत में रहता सो भारत का नागरिक यानी भारतीय, फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अजैन कोई भी हो, या किसी भी प्रांत में रहता हो, उसको हम भारतीय ही कहते हैं। तो बस ऐसे ही पर्यायार्थिक न्याय का विषय कुछ भी हो, चाहे वो स्वयं द्रव्य ही क्यों ना हो, उसको पर्याय कहा जाता है। ये तो पता है कि संपूर्ण जिनवाणी यानी संपूर्ण जिनागम हमारा न्याय की भाषा में निबद्ध है, लिखा गया है। न्यायों के कथन में बेसिकली क्या होता है कि मुख्य और गौण की व्यवस्था होती है, जो कि अनिवार्य रूप से वहाँ विद्यमान होती है। क्यों? क्योंकि वे अनंत धर्मात्मक वस्तु का सापेक्ष कथन कर सकने में समर्थ है ना। और जब हम किसी वस्तु को बताते हैं, अनंत धर्मात्मक वस्तु को बताते हैं, तो भाई एक धर्म की अपेक्षा से उसको बताया जाता है एक समय में। तो वो एक समय में बताना किसी एक धर्म की अपेक्षा से, तो क्या उस समय बाकी धर्म का निषेध हो जाता है? कि निषेध नहीं होता, लेकिन वो गौण रूप से वहां पर विद्यमान रहते हैं। एक साथ अनंत धर्मों को नहीं कह सकते, तो बस इसी का नाम, उसको कहने की पद्धति का नाम, प्ररूपा का नाम न्याय है। अतः दृष्टि के विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन न्यायों की, उन अपेक्षाओं को जानना होगा जो हमें दृष्टि के विषय को, यानी कि सम्यक श्रद्धा के श्रद्धेय को, निश्चय न्याय के विषयभूत ज्ञान के ज्ञेय को और परम ध्यान के ध्येय को बताते हैं। अब द्रव्य, अभी हमने पीछे चतुष्टय देखे थे ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य का जो स्वयं चतुष्टय रूप है ना, यानी कि स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल व स्व भाव, इन चारों सहित होने से द्रव्य को स्व चतुष्टय में या स्व चतुष्टयात्मक भी कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु इन स्व चतुष्टय में होने से सत है। इस चतुष्टय के भी बेसिकली दो भेद हैं सबके। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं स्वद्रव्य। तो स्वद्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। स्व क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी अखंड है।
स्वकाल नित्य अनित्यात्मक है और स्वभाव एक अनेकात्मक है। कैसे है समझते हैं। अपना आत्मा मतलब मैं अलग है, आत्मा अलग है। अरे नहीं भाई, मैं आत्मा, मैं एक वस्तु हूँ, द्रव्य हूँ। ठीक है, तो मेरे भी अपने स्वयं चतुष्टय हैं। सामान्य विशेषात्मकता इसका द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी अखंड इसका क्षेत्र है, नित्य अनित्यात्मकता इसका काल है और एक अनेकात्मकता इसका भाव है। समझ में आया। ध्यान रहे, संपूर्ण चतुष्टय में वस्तु का नाम भी द्रव्य और इन चारों चतुष्टयों में एक द्रव्यांश उसका नाम भी द्रव्य है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्वयं क्षेत्र वाली बात आई थी, तो वहाँ पर असंख्यात प्रदेश क्षेत्र ऐसा ना कहकर क्या कहा, असंख्यात प्रदेशी। क्योंकि असंख्यात प्रदेश अगर हम कहते हैं तो वहाँ पर फिर असंख्यात का भेद खड़ा हो जाता है, और भेद खड़ा होने से आत्मा का अभेद स्वरूप खंडित होता है। नहीं समझ में आया। देखो, असंख्यात प्रदेश क्षेत्र अगर हम कहते हैं ना, तो वहाँ असंख्यात पर आपकी दृष्टि चली जाती, लेकिन जब ये कहा कि असंख्यात प्रदेशी, तो वह वस्तु एक है। क्या? वहां वस्तु एक है, प्रदेश असंख्यात है। ठीक है, और वो असंख्यात प्रदेशी एक वस्तु है अखंड रूप से। क्लियर है? तो वही यहां पर बताया। लेकिन अगर हम कहते हैं असंख्यात प्रदेश क्षेत्र, तो वो असंख्यात में आपकी दृष्टि वहां पर डेफिनेटली चली जाती। इस वजह से वहां पर असंख्यात प्रदेश क्षेत्र ना कहकर बल्कि असंख्यात प्रदेशी एक वस्तु अखंड ये कहा गया है, क्योंकि दृष्टि का विषय वह अखंड है। असंख्य प्रदेशों के अखंड या अभेद का नाम ही वस्तु का स्वयं क्षेत्र है। और इसी तरह अनंत गुणों का जो अभेद आत्मा का स्वयं भाव है, यानी गुण अनेक, और उन गुणों को अगर हम कहें कि अभेद रूप से अगर हम देखें, तो वो क्या हो गया, है ना, वो स्वभाव है उसका, वो एक, तथा अनादि काल से लेकर अनंत काल तक पर्यायों का अनुसूति से रचित प्रवाह आत्मा का स्वयं काल है। माने त्रिकाली, यानी एक समय की पर्याय होने के बावजूद भी वो ध्रुव कैसा रहा कि त्रिकाली रूप से रहा, और वो जो प्रवाह है कालक्रम की अपेक्षा से देखें तो वो त्रिकाली ऐसा चला आ रहा है। तो इसलिए वह क्या है कि वह आत्मा का स्वयं काल है। तो इस प्रकार सामान्यात्मक, एकात्मक, त्रिकाली और असंख्यात प्रदेशी आत्मद्रव्य या भगवान आत्मा, जिसे हम कारण परमात्मा कहते हैं, वही दृष्टि का विषय है, सत्य श्रद्धा का श्रद्धेय है, निर्विकल्प ध्यान का ध्येय है। समझ में आया ना। अब ये जो असंख्यात प्रदेशी आत्मद्रव्य है ना, असंख्यात प्रदेशी होने के बावजूद भी अखंड, तो ये दृष्टि का विषय अखंड भगवान आत्मा, अखंड आत्मद्रव्य, ये दृष्टि का विषय है। क्लियर है? और जबकि इसकी जो प्रतिपक्ष है, हमने क्या देखे थे, सामान्य विशेषात्मक, तो विशेष, नित्य अनित्य तो अनित्य, ठीक है, एक अनेक तो अनेक, और अभेद और भेद तो भेद। हालांकि ये भी वस्तु के ही धर्म है, लेकिन चूंकि ये सब पर्यायार्थिक न्याय के विषय हैं, इसलिए दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हो सकते। और जो पर्यायार्थिक न्याय के विषय हैं, वे भले ही द्रव्य हो या द्रव्यांश हो, गुण हो या गुणांश हो, पर्यायांश हो, सब पर्याय ही हैं। अतः ये दृष्टि के विषय में सम्मिलित यानी शामिल नहीं होते। समझ में आया? अब एक बात जो ख्याल में आ रही है कि समय सार जी में जैसे छठी सातवीं गाथा में कहा, छठी गाथा में कहा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वो तो वही है। तो वहाँ जो बात कही गई है कि ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, तो बेसिकली वहाँ पर भगवान आत्मा को पर्याय से भिन्न बताया गया है, यानी गुण भेदों से भी भिन्न बताया गया है, क्योंकि ये प्रमत्त और अपरमत्त दशाएं बेसिकली आत्मा की पर्याय ही हैं, और गुण भेद भी जो है पर्यायार्थिक न्याय का विषय होने से पर्याय ही हैं। और जो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है वे क्या है कि वो पर्याय ही हैं। ठीक है ना, उनको पर्याय संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि
कोई गुणार्थिक नय नाम का नय नहीं है, गुणार्थिक नाम का नय तो है नहीं। तो गुण भेद में भेद की मुख्यता के कारण उसको द्रव्यार्थिक नय का विषय बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का विषय तो द्रव्य का अभेद, अखंड, एक और एक सामान्य पक्ष ही बनता है। क्या समझ में आया? देखो रिपीट करते हैं, अभेद, अखंड, एक और सामान्य, ये क्या है? दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक नय। ठीक है। अब सातवीं गाथा में जो बात आई है वहां पर इस गुण भेदों से भी पार बताया गया है, माने कि जो विद्यमान गुण है ना, उन गुणों का निषेध नहीं करा गया है कि मुझ में दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, सुख नहीं है, प्रभुता नहीं है, वीर नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। पर क्या कहा गया कि मैं एक अनंत गुणों का घन पिंड होने के बावजूद उसमें जो अनंत गुण विद्यमान हैं, आप ऐसे भेद मत करो। गुण तो हैं, अनंत गुण हैं, लेकिन गुण भेद नहीं है, वो अखंड रूप से विद्यमान हैं, क्योंकि गुण भेद तो पर्यायार्थिक नय का विषय होने से पर्याय ही है। समझ में आया? अब यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है कि यदि दृष्टि के विषयभूत आत्मा में पर्याय सम्मिलित नहीं है तो फिर आत्मा के द्वारा जानने का काम भी संभव नहीं होगा, क्योंकि जानना ये तो पर्याय में होता है। कहते हैं ना जानन क्रिया, तो वो भी पर्याय है, क्योंकि उस जानन क्रिया के कारण, जानने की पर्याय के कारण ही आत्मा को ज्ञायक नाम प्राप्त है। समयसार जी में तो स्पष्ट कहा है कि आत्मा में ना तो ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, वह तो मात्र एक ज्ञायक है ना। रविडाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो, कहा है ना ये। तो भाई इसका उत्तर ऐसा देते हैं कि ध्यान रहे, पर्याय को मात्र दृष्टि के विषय में से निकाला है, उस वस्तु में से निष्कासित नहीं किया गया है, वस्तु में से पर्याय का निषेध नहीं किया गया है ना। उस द्रव्य में से पर्याय को नहीं निकाला गया है और ना ही गुण में से वो पर्याय को निकाला गया है, बल्कि उस पर्याय को गौण करने के लिए बात है। यहाँ पर पर्याय को गौण करने की बात है, सिर्फ पर्याय के अभाव की बात नहीं है। ठीक है ना। और सातवीं गाथा में भी गुण भेद से भिन्नता की बात कहकर भी पर्याय से ही पार बताया गया है, गुणों से भिन्न नहीं बताया गया, क्योंकि गुण भेद का नाम भी तो पर्यायार्थिक नय का विषय होने से पर्याय है। इसलिए क्या कहा कि भाई पर्याय दृष्टि मत रख। क्यों? क्योंकि इन भेदों में पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी दृष्टि का विषय गुण को बनाते हो, सपोज ज्ञान गुण को बनाते हो, ज्ञान नामक एक गुण उसको बनाते हो, तो भाई दर्शन ने क्या बिगाड़ा है, सुख ने क्या बिगाड़ा है, चारित्र ने क्या बिगाड़ा है, वीर ने क्या बिगाड़ा है? और जो अनंत गुण है, क्रियावती शक्ति इत्यादि, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, और जो अनंत गुण हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा है? तो भाई एक ही को क्यों बना रहे हो? तो बनाओ तो फिर सबको बनाओ। समझ में आई? और अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर तो अनंत दृष्टि के विषय हो जाएंगे, दृष्टि हमारी कहीं ठहर ही नहीं पाएगी। समझ में आया? दृष्टि का विषय कैसा होना चाहिए कि ध्रुव होना चाहिए। पीछे बात आई ना कि चार तरीके से, कि सामान्य, एक, है ना, अभेद, और क्या था, अखंड, है ना, नित्य। नित्य, तो ये चार तरीके से, ये चार है दृष्टि के विषय। चार है नहीं, जो वस्तु में ये चार विशेषण है वही दृष्टि का विषय है। अगर प्रयोजन की दृष्टि से बात करें तो प्रयोजन की दृष्टि से ही गुण और गुण भेद को पृथक पृथक पक्ष में खड़ा किया है, अलग अलग पक्ष में। माने गुण अलग, गुण भेद अलग। गुण तो हो गए आपके अभेद पने की दृष्टि, है ना, और गुण भेद आपकी भेदपना बताने वाले हो गए। ठीक है, क्योंकि निर्विकल्प की ग्राहक दृष्टि भेद को विकल्पात्मक होने से स्वीकार नहीं करती। निर्विकल्पता में, निर्विकल्प दशा में, निर्विकल्प दशा में, क्योंकि वहां पर निर्विकल्प दशा में अभेद होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं बहुत इजी तरीके से कि सपोज आप गुलाब जामुन आपकी प्लेट में रखा हुआ है,
अब आप गुलाब जामुन आपकी जब प्लेट में रखा हुआ है तो आप उसकी खुशबू भी देखेंगे, उसका कलर भी देखेंगे, उसका टेक्सचर भी देखेंगे, है ना, उसका गोलाई भी देखेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन उसके मिठास का भी आप अवलोकन करेंगे, हालांकि वो मिठास आपके उसमें जीभ पर नहीं होगी, लेकिन जब आप उस गुलाब जामुन को अपने मुंह में रखते हैं तो फिर आप ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, गौण कर देते हैं कि क्या कलर है, क्या टेक्सचर है, क्या खुशबू है। आप एकमात्र उस गुलाब जामुन का डट कर मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। समझ में आया? तो वो निर्विकल्प हो गया। अब उसे आप अर्थ का अनर्थ मत कर देना, भाव समझने के लिए सिर्फ एक दृष्टांत दिया गया है, ठीक है ना। वो क्या हो गया कि जब आप गुलाब जामुन खाते हैं तो फिर आपको ये ध्यान, आपके दिमाग में ये नहीं होता कि ये गोल भी था, इसमें सूजी मैदा थी, कि खोया कितना था, कि इसमें मखाने कितने भरे थे या ड्राई फ्रूट्स कितने भरे थे। अब आप इकट्ठे एक अखंड गुलाब जामुन का स्वाद ले रहे हो, सही है। और जहाँ पे ये विकल्प खड़े हो गए, जहाँ पर ये विकल्प खड़े हो गए कि गुलाब जामुन का कलर कैसा है खाते समय, तो निश्चित ही आप जो है उस गुलाब जामुन के स्वाद से वंचित हो जाएंगे। समझ में आया? तो जो जो पर्यायार्थिक नय के विषय हैं, भले ही वो द्रव्यांश हों, गुणांश हों, पर्यायांश हों, वे सब वास्तव में पर्याय ही हैं और उन सबको पर्याय संज्ञा ही प्राप्त है। वे सब भेद खड़ा कर सकते हैं, इस भेद खड़ा करते हैं, इसलिए ये दृष्टि के विषय में सम्मिलित नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जो ज्ञातव्य है कि नयों की भाषा में कथन की गई एक अपेक्षा मुख्य और शेष अनुक्त अपेक्षाएं गौण होती हैं। क्या समझ में आया? कि जब हम एक बात कहते हैं तो बाकी बातों का निषेध नहीं होता, वो उस समय गौण हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गौण हो जाती हैं। समझ में आया? परम शुद्ध निश्चय ने के विषय में वस्तु का सामान्य, अभेद, अखंड और एक, ये वाला पक्ष मुख्य रहता है और यही दृष्टि का विषय बनता है, तथा वस्तु का जो विशेष, भेद, अनेक और ये खंड खंड है ना पक्ष है, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है और ये दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होता, यानी कि गौण रहता है। ध्यान रहे, गौण रहता है, निषेध नहीं होता, अभाव नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जब अगर हमने इसको ये कहा ना कि नहीं गौण नहीं है, तो इसका मतलब वो मुख्य ही हो जाता है। आप किसी चीज़ को नास्ती रूप से भी बोलते हो ना, तो वो चीज़ फिर वो मुख्य हो गई, गौण नहीं रही। समझ में आया? इसको और समझेंगे आगे। देखो, दृष्टि के विषय में पर्यायार्थिक नय की जो विषय वस्तु है, उसका जो विशेष, अनित्य और खंड खंड ऐसे भेद, ये 4 अंश हैं, इनको पर्याय नाम प्राप्त है, ये दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। समझ में आया ना? आचार्य अमृतचंद्र ने आचार्य कुंद कुंद की जो गाथा है ना प्रवचन सार जी की, कौन सी, कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, उसकी व्याख्या करते हुए क्या कहा कि असमान जातीय द्रव्य पर्यायों को उस समय मुख्य किया है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, कि पर्याय दृष्टि ही पर समय है। तो भाई ये पर्याय दृष्टि किसकी है? कि जो असमान जाति है, जो अभी इसको जो प्राप्त पर्याय है ना, ये मैं मनुष्य, में नारकी, में त्रियंच, में देव, समझ में आया? या फिर मैं ये आदमी, मैं मोटा, मैं पतला, इस टाइप से जो इन पर्यायों रूप जिसने अपने आप को समझ रखा है, उसको कहा है पर समया, कि मैं इन पर्यायों रूप नहीं हूँ। तो ऐसा कहकर उन्होंने द्रव्य पर्यायों को मुख्य किया, यानी द्रव्य पर्याय माने व्यंजन पर्यायों को मुख्य किया है। तो भाई वो तो उस रूप नहीं है, और इन्हीं पर्यायों को अलग करने की बात की है। अभी वो अशुद्ध जो तेरे अंदर राग द्वेष विद्यमान है, उसकी तो बात ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। तो फिर केवल ज्ञान से पृथकता कैसे बता सकता है तू? केवल ज्ञान जैसी शुद्ध पर्याय की पृथकता की चर्चा को तो प्रश्न ही उत्तरित नहीं, मतलब उठता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बिना अपने आप को मनुष्य स्वीकार ना करते हुए सीधा क्या बोलते थे, अरे मुझे तो केवल ज्ञान की भी पर्याय की जगह नहीं है। जबकि अभी कहाँ बैठा हुआ है तू कहाँ बैठा हुआ है? समझ में आया ना? तूने क्या मान रखा है? तेरी मान्यता छूटी नहीं। अरे तू पहले ये वाली मान्यता तो हटा। कौन सी मान्यता? कि मैं मनुष्य हूँ, है, मैं मोटा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मान्यता तो हटाना। तूने ये मान्यता से तो अभी बाहर आया नहीं,
और तू अपने आप को ये मान रहा है कि मैं तो शुद्ध ही हूं, जबकि तू अपने आप को जबकि तू प्रत्यक्ष रूप से तू अभी अशुद्ध भाषित हो रहा है। तेरी गे आसक्ति, तेरा गेयार्थ परिणमन अभी रुका नहीं है, गे लुब्धता भी रुकी नहीं है। समझ में आया? गाथा नंबर 114 प्रवचन सारजी में क्या कहा? पज्जय गौण किच्चा, कि पर्याय को गौण करके, गौण पज्जय गौण यानी कि पर्याय को गौण करके, यानी कि जो पर्याय को गौण करके अकेले द्रव्य पक्ष को ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक नय है, और जो द्रव्य को गौण करके पर्याय को ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है। और यह स्पष्ट रूप से गौण करने की बात कही है, अभाव करने की बात नहीं कही है। यदि कहीं व्यवहार का निषेध परक अर्थ निकलता है ना, निकलता भी है, तो उसे लौकिक व्यवहार में ना उलझने के अर्थ में ही ग्रहण करना, नयों के निषेध के अर्थ में ग्रहण नहीं करना, क्योंकि श्रुत ज्ञानी तू है। अब वो सम्यक और मिथ्या की बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि तुझे अभी श्रुत ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान, तो भाई मति श्रुत ज्ञान में ही तो होते हैं नए। समझ में आया ना? कि तुझसे ये प्रेरणा देते हैं कि भाई तू इन शादी विवाह में, व्यापार धंधे में, पढ़ाई लिखाई में, इनमें है ना, जैसे लोक व्यवहारों की अपेक्षा भाई अपने तरफ आ, है ना, इन अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति में अपने जीवन के अमूल्य क्षण को बर्बाद मत कर। समझ में आया? ये पाप कार्यों से या जो अप्रयोजन भूत पुण्य कार्य हैं, ठीक है ना, उनसे भी थोड़ा सा आगे बढ़, ना कि नयों का ही निषेध कर डाल। नयों के भेद परक विषय का प्रतिपादन करने का निषेध नहीं करना, नयों के प्रतिपादन में मुख्य गुण की विषय की मुख्य वो है, व्यवस्था है, निषेध करने की नहीं है। अब जो समय सार जी की 73वीं गाथा का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो सामान्य विशेषात्मक आत्मद्रव्य है वही दृष्टि का विषय है। अब वहां पर दोनों तरफ से कहा है, तो वो क्यों कहा है इसको समझो, कि वहां सामान्य का अर्थ क्या है? दर्शन, और विशेष का अर्थ है ज्ञान। दर्शन कौन सा? दर्शनोपयोग, और ज्ञान मतलब ज्ञानोपयोग। समझ में आई ना बात? वहां पर जो सामान्य विशेषात्मक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि भाई ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि हम नयों की विवक्षा नहीं समझते। समस्त आगम नयों की भाषा में लिखा गया है, अभी कहा था, इसलिए हर जगह अलग शब्द का अलग भाव, अलग अर्थ होता है, उसको उसके हिसाब से समझना चाहिए। तो 73वीं की जो टीका है समय सार जी की 73 नंबर गाथा की जो टीका है, वहां पर जो समय सामान्य विशेषात्मक वस्तु को दृष्टि का विषय, आत्मद्रव्य को दृष्टि का विषय कहा है, तो वहाँ इस अपेक्षा से कहा कि वहाँ सामान्य का अर्थ यानी कि सामान्य अवलोकन किसमें होता है? दर्शन उपयोग में, और विशेष वो क्या होता है? यानी भेद ज्ञान जिसमें होता है, चाहे वो सपर भेद विज्ञान हो, हे उपादेय हो, वो किसमें होता है? ज्ञान में होता है। जबकि जहाँ अलग दूसरी जगह पर विशेष का वर्णन किया गया है, वहाँ पर विशेष का अर्थ होता है भेद, अनेक, है ना, इस तरीके से। तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, इसलिए पर्याय है। अब द्रव्य दृष्टि के संदर्भ में द्रव्य और पर्याय का स्वरूप, द्रव्य दृष्टि के संदर्भ में द्रव्य और पर्याय का स्वरूप क्या है वो समझते हैं। कि जो जो पर्यायार्थिक नय के विषय हैं उन सबको पर्याय नाम प्राप्त है, और जो द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं उन सबको द्रव्य नाम प्राप्त है। जैसे द्रव्यांश का भेद यानी कि विशेष, देखो जिस प्रकार द्रव्य यानी द्रव्यांश का भेद यानी विशेष तो दृष्टि के विषय में नहीं है। जैसे स्वय स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव है, तो उसमें वो स्वय द्रव्य, द्रव्य वाला तो द्रव्यांश, ठीक है ना, या फिर उसके भेद रूप, वो दृष्टि का विषय नहीं है। लेकिन जो द्रव्यांश का अभेद है यानी कि सामान्य है, वो दृष्टि के विषय में शामिल है। अब क्षेत्र में बात करें तो असंख्यात प्रदेश, प्रदेशों का भेद वो दृष्टि के विषय में नहीं रहता है, लेकिन क्षेत्र का जो अभेद प्रदेशों की अखंडता है वो दृष्टि के विषय में है। ऐसे गुण भेद दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन वो जो अभेद रूप से गुण विद्यमान है ना, वो दृष्टि का विषय है। ऐसे ही अगर हम पर्याय की बात करें तो पर्याय की अनित्यता वो दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन वो जो त्रिकाली रूप से वर्तमान है, त्रिकाली रूप से जो चली आ रही है, त्रिकाली रूप से, ठीक है ना, वो जो नित्यता है वो दृष्टि के विषय में शामिल है।
क्लियर है? केवल काल के भेद का नाम पर्याय नहीं है, बल्कि काल का भेद, प्रदेश का भेद, गुण का भेद और द्रव्य का भेद, इन सब का नाम भी पर्याय है। ठीक है। अब काल का अभेद है, वही काल की नित्यता हो गई, यानी कि निरंतरता हो गई, है ना, जिसको हम कहते हैं कि पर्यायों का अनुसूची से रचित प्रवाह, ये पर्याय में शामिल नहीं है, ये दृष्टि का विषय है। ठीक है ना। मात्र चारों के भेद ही पर्याय में शामिल हैं, अतः काल की नित्यता यानी पर्यायों का अनुसूची से रचित धारा प्रवाह, ये दृष्टि के विषय में शामिल है, इसे नहीं भूलना चाहिए। समझ में आया? बाकी का समय अनुसार करेंगे, अभी इतना ही। ओम नमः सिद्धेभ्यो।